राहुल जी, देखिए कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वहां समन्वय को लेकर हर कोई तरस रहा है। हर किसी को समन्वय चाहिए, लेकिन वो समन्वय जो है दिखता नहीं है। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें कांग्रेस की, क्योंकि सचिन पायलट लगातार बगावती रुखों में रहे हैं, भ्रष्टाचार को लेकर वो आक्रामक रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें अशोक गहलोत साहब की, तो उनका एक बड़ा कद है। और लगातार ये भी कहा जाने लगा था कि भाई जो अशोक गहलोत हैं वो विश्वास पात्र तो है ही हैं कांग्रेस के हाईकमान के, उसके साथ साथ वो अपनी एक ताकत भी रखते हैं। तो शायद वो जो ताकतों का टकराव है और वो जंगें जिसकी बात कर रहे हैं शर्मा जी, कि एक जंगें जो नहीं मिल पा रही सचिन पायलट को, तो उसे लेकर जो उन्हें अखर रहा है और अपनी बातों से पीछे कैसे हटे, ये भी एक कारण हो सकता है। कैसे आप देखते हैं इस पूरे प्रकरण को, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो मैं इसको समन्वय नहीं कहूंगा कि ये समन्वय था। ये समन्वय नहीं था, ये सीज फायर बोलिए इसको। कि 31 मई तक उन्होंने सीज फायर किया था। हम्म। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने सीज फायर करवाया था दोनों के बीच। अब वो टल गया है। जो 31 मई को वो घोषणा करने वाले थे वो सारी, और आंदोलन को बढ़ाने वाले थे, वो चीजें टल गई। लेकिन 11 जून को जब राजेश पायलट जी का बर्थडे होगा, उस दिन नई पार्टी की अगर जो घोषणा हो जाती है तो कांग्रेस के लिए और भी बुरी स्थिति हो जाएगी। 2013 में जो कांग्रेस की स्थिति हुई थी विधानसभा चुनावों में, अगर जो सचिन पायलट ठीक है अपना कोई परफॉर्म ना कर पाए नई पार्टी बना के, लेकिन कांग्रेस को उतना डेंट दे के चले जाएंगे कि 2013 से बुरी वाली स्थिति में कांग्रेस पहुंच तो उससे जाएगी। सचिन पायलट को इसी मिलेगा क्या राहुल जी? देखिए, सचिन पायलट ने इसीलिए तो वो जो सीज फायर था इसीलिए तो किया। सचिन पायलट भी चाह रहे हैं कि कांग्रेस में बने रहें, लेकिन जैसी स्थिति पैदा कर दी जा रही है उनके लिए स्थिति बहुत मुश्किल होती जा रही है कांग्रेस में। जिसको आप समन्वय बोल रहे हैं कि वो समन्वय हुआ था, उस समन्वय के बाद क्या हुआ वो हमें साफ दिखाई दे रहा है राजस्थान की पॉलिटिक्स में कि अभी भी दोनों में कड़वाहट है। और सचिन पायलट को कहीं, या जो 9 मंत्री पद खाली हैं मंत्री परिषद में राजस्थान की में, ना वो भरे जा रहे हैं। सचिन पायलट के गुट के कितने लोग होंगे उसमें, वो भी कोई अभी चीजें सामने नहीं आ रही। तो वो सचिन पायलट के लिए एक तरीके से स्थिति पैदा की जा रही है कि वो नई पार्टी बना लें। अगर जो सचिन नई पार्टी बना लेते हैं तो फिर कांग्रेस के लिए स्थिति मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। और बीजेपी के लिए मैदान साफ हो जाएगा। ऐसा नहीं है बीजेपी में स्थिति बहुत समन्वय चल रहा है आपस में, बीजेपी में भी अंदरूनी खींचतान है, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी के लिए मैदान साफ होगा और बीजेपी क्लीन स्वीप कर जाएगी। लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व अभी भी ये सारी चीजें समझ नहीं पा रहा है, या दोनों के समन्वय जो चाहिए राजस्थान में वो बना नहीं पा रहा है, और दोनों के अंदर जो कड़वाहट है उसको कम नहीं कर पा रहा है। तो कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है, मुझे लगता है गांधी परिवार को सामने आके चीजों को बहुत अच्छे से हैंडल करना होगा। ना तो खड़गे जी के भरोसे छोड़ा जा सकता है इन सारी चीजों को, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को आगे आना ही पड़ेगा। जो उनसे पर देखिए जब राहुल जी, जैसे कि कहा जा रहा है कि आप भी कह रहे हैं बात कि अगर सचिन पायलट चले जाते हैं, अगर चले जाते हैं तो नुकसान कांग्रेस का होगा। तो ऐसे में कांग्रेस क्यों चाहेगी? कि अशोक गहलोत साहब चाहेंगे कि सचिन चले जाए, चलिए मैं अपनी सरकार को दोबारा रिपीट नहीं कराना चाहता, वो चले ही जाए? देखिए, मैं ये बोल रहा हूं कि शीर्ष नेतृत्व नहीं चाहेगा कि सचिन चले जाएं, हाँ। लेकिन अशोक गहलोत जी वो परिस्थिति पैदा कर दे रहे हैं उनके लिए कि वो कोई ना कोई निर्णय ले लें। देखिए, इसमें यह नहीं है कि शीर्ष नेतृत्व एक अलग धड़े की तरह तौर पे देखिए आप कि वो कांग्रेस को एकजुट रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी वो चाह रहे हैं कि कैसे ही सचिन पायलट एक बड़े नेता के तौर पे ना उभरे। तो वो अपनी कोशिश, उनकी अपनी अलग राजनीति चल रही है राजस्थान में, या शीर्ष नेतृत्व अलग राजनीति चाह रहा है, समन्वय चाह रहा है, लेकिन राजस्थान में ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिल नहीं रही हैं। दोनों के अंदर कड़वाहट लगातार बनी हुई है। वो जब तब बयान भी दे रहे हैं ऐसे कि उनसे पता चल रहा है, उनकी भाग भंगिमाएं एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि जो समन्वय हुआ था वो एक्चुअली में समन्वय नहीं था, वो बस सीज फायर था। 31 मई की जो घोषणाएं होनी तो आपको भी लगता है राहुल जी कि 11 जून को कुछ खास हो सकता है? क्योंकि बड़े निर्णय आज तक जितने भी लिए हैं सचिन पायलट ने 11 तारीख को ही लिए हैं, तो इस बार की भी 11 तारीख बड़ी अहम है। बिल्कुल, देखिए 11 तारीख बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि राजेश पायलट जी का एक बर्थडे, तो उसकी वजह से देखिए वहां का जो लोकल लोग हैं, गुज्जर और मीणा जो कम्युनिटी है, या गुज्जर खास तौर पे, वो राजेश पायलट जी से बहुत जुड़ाव महसूस करते हैं। और वो 58 सीट ऐसी हैं राजस्थान में जहां गुज्जर और मीणा दोनों का मिलके एक बहुत अच्छा प्रभाव है 58 विधानसभा सीटों पे। तो वो जो 58 सीटें, उनकी वजह से हो सकता है कि सचिन पायलट को भी ये नजर आ रहा हो कि नई पार्टी बनाएंगे। और राजस्थान में देखिए दो ही पार्टियों की पॉलिटिक्स रही है, बीजेपी और कांग्रेस की, तो नई पार्टी के लिए अवसर भी है। अगर जो वो उस पर आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है कि उनके हाथ कुछ लग जाए।
तो ये हमें देखने वाली बात होगी कि 11 तारीख को वो क्या करते हैं। लेकिन मैं इतना मानता हूं कि उनके लिए परिस्थिति बहुत मुश्किल पैदा कर दी जा रही है, और वो भी अशोक गहलोत जी के द्वारा। परिस्थितियां मुश्किल में हैं।